नमस्कार दोस्तों, आप लोग सुन रहे होंगे कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। माननीय फुल कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की ऐसी रिकमेंडेशन है। इसका क्या मतलब है? क्या जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट हैं, केस हैं, उनमें अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ तक की है तो क्या अब आज से उनकी फाइलिंग और उनका ट्रायल लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में शुरू हो जाएगा बजाय हाई कोर्ट के? इसके बारे में कंप्लीट जानकारी क्या है दोस्तों, मैं आज आपको देने वाला हूं। आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये रिकमेंडेशंस की बात कहां से शुरू हुई। तो जितनी भी दिल्ली में कोर्ट्स हैं, हर कोर्ट में एक बार एसोसिएशन है एडवोकेट्स की, और दिल्ली में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस की, और उसके स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर नगेंद्र कुमार एडवोकेट। इन्होंने 23 अप्रैल 2025 को इन्होंने रिक्वेस्ट दी थी 3 जगह पर। एक लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक लॉ कमीशन और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। और इस रिक्वेस्ट में यह कहा गया था कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनकी जो पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, वित्तीय अधिकारिता, वो 2 करोड़ रुपए तक की है। अर्थात ये केवल उन मामलों को सुनवाई कर सकते हैं जिन मामलों में, जिन सूट में जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसकी कीमत वो केवल 2 करोड़ तक की है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उस केस का इंस्टीट्यूशन दिल्ली हाई कोर्ट में होगा और ट्रायल भी वहीं पर चलेगा। आज की ये प्रेजेंट सिचुएशन है। और ये प्रेजेंट सिचुएशन चेंज कब हुई थी? 2015 में पार्लियामेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, और उस समय पर जो पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन थी 2015 में, वो 20 लाख रुपए थी। अब जब ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2015 में, तो इस 20 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया था। और उनका ये कहना है कि 2015 से लेकर 2025 तक एक दशक में प्रॉपर्टीज की जो कीमतें हैं वो इतनी राइज हो गई हैं कि ये 2 करोड़ की वैल्यू अब काफी कम रह गई है, और इसी कारण से माननीय हाई कोर्ट पर भी बर्डन है और जो लिटिगेंट हैं उनको भी डोर स्टेप पर जस्टिस नहीं मिलता है। अगर ये पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी जाएगी तो लिटिगेंट को भी डोर स्टेप पर जस्टिस मिल सकेगा। अब ये रिक्वेस्ट जब उन्होंने 3 जगह दी तो मई 2025 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सीनियर जजेस की कमेटी नियुक्त कर दी, और उस कमेटी का काम था कि इस प्रपोजल का एग्जामिनेशन किया जाए। अब इस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन से जो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको कुछ प्रॉब्लम फील हुई, तो उन्होंने भी अपनी एक पिटीशन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने डाल दी। और उनका ये कहना है कि ये जो पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का बढ़ाना या घटाना, ये हाई कोर्ट का काम नहीं है, ये किसी कमेटी का काम नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव वर्क है, और इसको गवर्नमेंट ही बिल लाकर पार्लियामेंट में पास कराकर उसको कर सकती है। कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने सवाल उठाए और बहुत सारे रीजंस दिए इसके सामने। उन्होंने कहा कि लगभग 13,000 सिविल मामले माननीय हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और उनमें से ऐसे मामले जिनमें 20 करोड़ तक की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, लगभग 11,000 मामले हैं। वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाएंगे। लगभग 1450 कमर्शियल सूट्स पेंडिंग हैं हाई कोर्ट के सामने। अगर ये लिमिट कर दी जाती है तो लगभग 1200 सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले हैं उनका कुछ हवाला दिया, और फाइनली ये कहा कि लोअर कोर्ट्स इतनी कैपेबल नहीं है कि इतने बर्डन को झेल लिया जाए। फाइनली अभी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को सबमिट की, और आज की डेट में फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इस रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया है। लेकिन इस रिकमेंडेशन में कहा क्या गया है, डिमांड क्या थी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की, कि इस ज्यूरिसडिक्शन को, पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन को 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया जाए। लेकिन कमेटी ने बीच का रास्ता निकाला है और इस ज्यूरिसडिक्शन को 2 करोड़ से 10 करोड़ कर देने का रिकमेंडेशन फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को दिया है। और माननीय फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इसी रिकमेंडेशन को, कि ये जो आज की डेट में पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन 2 करोड़ रुपए का है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया जाए। अर्थात कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी को कहीं ना कहीं सफलता मिली है, लेकिन
मैं कहीं इंटरनेट पे पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उनका ये कहना है कि अभी हम इस मैटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ परसू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 20 करोड़ ही हो जाए। इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात मैं अभी करूंगा। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी होना ये है दोस्तों कि ये रिकमेंडेशन फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बिल्कुल दे दी है कि 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा लागू नहीं होगा क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है। जो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि ये तो पार्लियामेंट के परव्यू में आता है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट के परव्यू में आता है। अभी ये रिकमेंडेशन जो फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने अप्रूव कर दी, ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट, और इस दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट करेगी और वो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में अगर वो पास हो जाएगा तब वो एक्ट बनेगा, दिल्ली हाई कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट। जिस ईयर में होगा, 2026 में हो गया तो 2026 के नाम से जाना जाएगा, 27 में होगा तो 27 के नाम से जाना जाएगा। जब ये एक्ट बन जाएगा उसके बाद ऑफिशियली ये डिक्लेयर होगा कि अब दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ हो गई है। अब देखिए एक और बात है कि जरूरी नहीं होती है कि जो पार्लियामेंट है वो इन रिकमेंडेशन को माने या फिर एज इट इज माने, उनकी मर्जी है। वो देखेंगे, सारी बातें देखने के बाद फिर वो हो सकता है कि 10 करोड़ से कम कर दें, हो सकता है कि 10 करोड़ ही रखें, हो सकता है कि 10 करोड़ से अधिक भी कर दें। ये डिपेंड करेगा पार्लियामेंट के ऊपर। अर्थात अभी रिकमेंडेशंस आई हैं, ये पार्लियामेंट जाएंगी, देन बिल पास होगा, देन एक्ट बनेगा और फिर उस एक्ट में जो डेट दी जाएगी कि एक्ट किस डेट से लागू होगा, उस दिन से वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 2 करोड़ से बढ़कर उतनी हो जाएंगी जितनी पार्लियामेंट पास करेगी। तो अभी रिकमेंडेशन 10 करोड़ की है, ये फ्यूचर बताएगा कि एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन कितनी होने वाली है। देखिए इसमें नो डाउट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के एडवोकेट्स हैं उनको राहत मिलेगी। देखिए जब इतने सारे मामले नीचे ही आने शुरू हो जाएंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के काउंसिल्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, वो अपना काम सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, तो उनके लिए एक जो मैटर्स हैं उन पर नंबर ऑफ मैटर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मैटर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए फायदा होगा। दूसरा जो क्लाइंट्स होंगे जिनके जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, अभी अगर मैटर की जो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो उसकी कीमत है वो 2 करोड़ से ज्यादा की, तो आज की डेट में उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अब अगर ये लिमिट बढ़ जाएगी तो उनको माननीय हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही वो अपने मैटर्स को चला सकते हैं। तो यहां दोनों को ही फायदा होता दिख रहा है, एडवोकेट्स को भी और पब्लिक को भी। हाँ, ये बात जरूर है कि एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर बर्डन बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि माननीय हाई कोर्ट का भी बर्डन घटेगा। और जब माननीय हाई कोर्ट का बर्डन घटेगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, जो हाई वैल्यू वाले केसेस हैं, जिन पर प्रायोरिटी के साथ उनको देखा जाना चाहिए, फिर माननीय हाई कोर्ट उन पर भी ध्यान दे सकते हैं और स्पीडी उनका डिस्पोजल भी कर सकते हैं और हो सकता है कि पब्लिक को भी स्पीडी न्याय मिले। अब बात रह जाएगी कि जब इतना सारा वर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी ज्यादा निकले। इसको कॉप अप करने के लिए माननीय हाई कोर्ट हो सकता है, सरकारें हो सकता है कि और जजेस की भर्ती निकाले, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जो सपना देख रहे हैं कि उनको जुडिशरी में जाने का मौका मिलेगा, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। एक्चुअल में क्या 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है या होनी है, क्या तरीका रहेगा, वो सारी जानकारी आपको मिली होगी दोस्तों। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर हमने एक सीरीज चलाई हुई है दोस्तों, फुल कोर्स ऑफ बीएसए के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड भी करा दूंगा। आप इसको अगर एक तरफ से देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों इसी तरीके के और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय